देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये देखिए सर, ये रहा स्विमिंग पूल। हाय दिया, स्विमिंग पूल भी होगा। हाँ, आप इसमें रोजाना उछल उछल कूद कूद के नहाइएगा हैं? हाय दिया, ऐसा है, हम ये स्विमिंग पूल ग्राहकों के लिए बनवा रहे हैं, इन्हें तैरना नहीं आता। मैंने 1 घंटे में तैरना सिखा दूंगा। ठीक बा। आप आर्किटेक्ट हैं या स्विमिंग कोच हैं? स्विमिंग कोच। हैं? आर्किटेक्ट। हाँ, तो अपने सब्जेक्ट पे अटके रहिए ना, स्विमिंग पूल में गोता काहे लगा रहे हैं? हाँ, और सर ये देख रहे हैं, ये है पार्किंग एरिया। फर्स्ट फ्लोर से लेकर 5 फ्लोर तक हम बना रहे हैं रूम्स, और ऊपर टॉप वाला ऊपर के फ्लोर पे हम देंगे स्वीट्स रूम स्पेशल गेस्ट के लिए। हाय दिया, मतलब ऊपर के जितने कमरे होंगे उसमें स्वीट्स भरा होगा। अरे वो मिठाई नहीं, स्वीट रूम। तो भाई, तो स्वीट को मिठाई तो बोलते हैं, हमको कबॉर्डम समझते हैं। ऐसा इनका ऊपर का माला थोड़ा तंग है। बाकी की माले तो काफी दुरुस्त हैं। अबे मतलब ये देखिए, हाँ, ये है आपका 3 स्टार होटल का प्लान, एकदम तैयार है। चीफ इंजीनियर को बुला के फटाफट से उनके साइन करवा लीजिए, फिर शुरू कीजिए अंगूरी ग्रुप ऑफ होटल्स की एक बड़ी चैन। मजा आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये चीफ इंजीनियर तो अपने सिन्हा साहब है ना? कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? अरे उनका ट्रांसफर हुए तो जमाना हो गया। नहीं, पिछले महीने तो हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। अरे सर, यहाँ ऐसे ऐसे बॉम्ब बन गए जो 1 मिनट में दुनिया तबाह कर दे, और आप हैं कि महीने भर की बातें करते हैं। तुम्हें हमें नहीं पता। वो तो हमारे घर पर भी आए रहे। हाँ, वो दावतों के काफी शौकीन हैं। उन्हें खाने का बहुत शौक था। हाँ, वो उन्होंने, हमें याद है, बहुत खुल के बात की थी उन्होंने हमसे, अभी अंगूरी की वजह से। वो औरतों के बहुत शौकीन थे। भाई वो बिहार से हैं और अंगूरी भी बिहार से हैं। हाँ, और हमरे दूर के मामा जी लगते हैं वो। इसीलिए उन्होंने हमसे खुल के बात की थी, समझे? तो बगैर बताए बोरिया बिस्तर बांध के निकल भी तो लिए ना। इस बात का तो हमें अफसोस है कि हमें समय रहते जो है ये प्लान पास करवा लेना चाहिए था। भाई, तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, अब कोई तो चीफ इंजीनियर आया होगा ना? हाँ, कोई चीफ इंजीनियर आया है। कौन है? ईमानदार है, खाऊ है, सच्चा है, झूठा है, भगवान ही जाने। चलो मैं तो चलता हूँ, बताना जैसा भी हो। हमको स्विमिंग सिखाइएगा। अरे बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल। लेकिन कौन है वो नया चीफ इंजीनियर? ये वो है जिसका मैं रातों को करती हूँ इंतजार। ये वो है जिससे मैं करती हूँ प्यार। ये वो है जिसके साथ मेरे दिन और मेरी रात गुजरती है बार बार। भाभी जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सच्ची अनीता जी, आप का की? भाभी जी, आपने क्या किया? आपने जो इतने दिनों से मुस्टंडा पाल के रखा और हमें बताया तक नहीं, आपने माता धोखा किया। माइंड और लैंग्वेज तिवारी जी, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा विभू है। ये का? प्रभुति जी चीफ इंजीनियर हैं। अब अंगूरी जी वो चीफ इंजीनियर होता है। सही पकड़े हैं। हाय दी, हमको तो उम्मीद ही नहीं था। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन बस सब ऊपर वाले का चमत्कार है। क्या बात है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भभूति जी खड़ा के चीफ? हाँ, वो खड़ा यानी कि कानपुर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर है। और मुझे ये भी याद है तिवारी जी कि सुबह आपने मेरे विभू का बहुत मजाक उड़ाया था। अरे भाभी जी, क्या बात कर रही है? देखिए, अब पड़ोसियों के बीच में नोक झोंक तो चलती रहती है भाभी जी, लेकिन हम भभूति से कतई नफरत नहीं करते भाभी जी। अब वैसे लड्डू के भैया, अब तो आपका प्लान यूं पास हो जाएगा। कैसा प्लान? वो क्या है भाभी जी कि हम ना एक तो होटल खोलने की सोच रहे हैं, तो हम और भभूति जी जो है एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं।
तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप भभूति जी मतलब चीफ इंजीनियर साहब से हमारी सिफारिश लगवा दें तो फिर। मैं बात करती हूँ। चलिए ई बात पर आपको बढ़िया से चाय पिलाते हैं। बनाओ अगली, बढ़िया सी बनाना। यार आखिरकार हालात ने हमें डाकू और लुटेरा बना ही दिया। टिलुआ, जब हक मांगने से ना मिलते है ना तो लुटेरो डाकू बनना पड़ता है। सही कह रही है मेरी जान। ठीक है, एक प्लान है मेरे पास। ओए होए, प्लानिंग शिलानिंग, 2 कौड़ी की दूसरी फेल। क्या प्लान है गो? प्लान ये है मेरी जान कि हम दोनों लुटेरे का काम कुछ दिन करेंगे। जब लोगों पे हमारा खौफ बन जाएगा, टेरर बैठ जाएगा, उसके बाद हम कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, एमएलए या एमपी बन जाएंगे, फिर दोनों मिलकर देश को लूटेंगे। माइंड ब्लोइंग प्लान है सारे। राज करेंगे दोनों भाई मिलके। मुर्गो देख आ रहा है का? देख रही हूँ। अबे यार, डॉक्टर आ रही है। एक मिनट। कौन भाई तुम लोग? तेरे बाप। जो भी माल है सब बाहर निकाल दे, नहीं तो ठोक देंगे साले। अरे अरे क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो? वैसे कौन सी गैंग से हो तुम लोग? घुइया का गैंग। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जितना माल है सब बाहर निकाल दो, नहीं तो डॉक्टर हम तुम्हें ऐसी जगह से खोलेंगे कि मरम पट्टी नहीं, सीधे तुम्हें रफू करना पड़ेगा। अरे भैया आजकल डॉक्टरी चल नहीं रही है, मेरे पास कोई माल नहीं है। माल ना है? नहीं है मेरे पास। तो सूरत निकाल। घोड़ा हाँ, बैठ के देखते कितना। ये देख। बड़े जल्दी। अरे हमरे है घर में पड़ोसी की लुगैया, हमरी लुगैया पड़ोसी के घर में। हमरे है घर में पड़ोसी की लुगैया, हमरी लुगैया। क्या धुलवाएगा? फूफा जी की धोती। कितनी धोतियां हैं? पूरी 11 धोतियां हैं। गुलाबी धोती भी है क्या? 3 धोतियां हैं गुलाबी। हरी भरी धोतियां नहीं है? है ना, 8 धोतियां हैं। 8 हरी भरी धोतियां। आई लाइक इट। ठीक है, साइकिल पे रख दे। ऐसे कैसे? पहले दिखाओ। अब तू दिखा। I like it. ये सक्सेना जी कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। राशन लेने गए, टाइम लगता है। लेकिन उसे राशन तो एक ही आदमी से लेना है ना। ये राशन खुलेआम नहीं ले सकते हैं। इस राशन को लेते वक्त आदमी को चौकन्ना होना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है। You have to be alert। विभू, तुम जो भी रिश्वत लेना ना, बहुत ही समझदारी और होशियारी के साथ लेना। ऐसी प्लानिंग के साथ लेना ना कि किसी को समझ में ना आए कि चल क्या रहा है। कैसी विडम्बना है। अक्सर पत्नी अपने पतियों को मना करती हैं रिश्वत लेने से, ताकीद करती हैं रिश्वत ना लें। और एक हमारी बीवी है, हमें सिखा रही हैं, बता रही हैं फॉर्मूलाज, तरीके कि रिश्वत कैसे ली जाए। बेवकूफ़ होती हैं वो बीवियाँ जो सरकारी ऑफिसर को रिश्वत ना लेने की सलाह देती हैं। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि एक सरकारी नौकरी रिश्वत की शहद में लिपटी हुई रहती है। लेकिन ज्यादा लेने से शुगर भी तो हो जाती है।
हमारी तो किस्मत ही खराब है रही है यार। सही कह रही है लौंडे, कर्महीन खेती करे, बैल मरे, सूखा पड़े। बंदूक। क्या बात है लौंडो, तुम लोग लुटेरे बन गए हो क्या? हाँ बन गए। लेकिन सक्सेना भैया कोई फायदा ना है। दो पार्टियों को लूटा लेकिन दोनों पार्टियां कंगली निकली, घुइयां निकली उनके पास से। आई डोंट लाइक इट। हमारा ये जो देश है आज की डेट में इतनी तरक्की कर रहा है और लोगों की जेब में 10-50 रुपए। यार इससे बेहतर होता कि तुम लोग मुझे लूट लेते। यार सक्सेना जी क्यों मजाक कर रहे हो हम गरीबों के साथ? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में कोई पार्टी है जिसे हम लूट सके? तुम तो एड्रेस बता दो, आगे का सारा काम हम देख लेंगे। अरे लौंडो, यही तो है एड्रेस। यही एड्रेस है जहां तुम बैठे हो। देखो एक सेकेंड, देखो कि तुम लोग जहां बैठे हो यहीं पे पास में एक साइकिल खड़ी है और उस साइकिल के पास एक आदमी खड़ा है। उस साइकिल के ऊपर कुछ गठरियां रखी हैं और उन गठरियों में से एक गठरी में 10 लाख रुपए हैं। लूट सको तो लूट लो, लेकिन लूटने से पहले तुम दोनों को उस आदमी को पीटना पड़ेगा, वो भी जम के। सक्सेना जी आपने हम दोनों को बावला समझा है क्या? तुम चाहे जितना दिमाग लगा लो लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में ना फंसने वाले, हम ना तुम्हें कूटने वाले। और खिला रहे ना, ऐसे हमारा कोई मोड़ ना है। चल भाई। हाँ, आई डोंट लाइक इट। इन गधों को भगवान ने ढेले भर की भी अकल नहीं दी है। हाथ आई लक्ष्मी को ठुकरा कर चले गए। हाँ। प्रणाम भाई माँ। प्रणाम दादा डेविड। हेलो भैया। सक्सेना जी गुड, आप आ गए। मैं आप ही का वेट कर रहा था। क्या लाए हो धोलिया? जुआर लाया हूँ मालिक। ज्वार पूरी तो है ना? जी हाँ मालिक, जुआर पूरी है। एक एक दाना गिन के लाया हूँ। ओह ग्रेट। सक्सेना जी अगर यही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हम सब रईस हो जाएंगे। विल बी रिच। भैया मैं तो ऑलरेडी बहुत रईस हूँ, आपको इसकी सख्त जरूरत है। आई लाइक इट। हाँ, गठरी में पूरे 10 लाख रुपए कैश हैं। मुझे गाड़ी लेनी है। Just calm down, have patience. Come on यार, हमें कोई शोबाजी नहीं करनी है। और तुमने तो कहा था कि लोगों को मालूम चलते ही वो साजिशें करने लगते हैं। यस, हमें तो अभी ये बात किसी को नहीं बतानी है। कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। करो कंट्रोल करो कंट्रोल। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। सक्सेना जी आपको देखा तो नहीं किसी ने आते हुए? हमने देख लो दादा। गोरी मैम हाय। हाप्पू सिंह जी, आप इतनी रात गए हमारे घर, क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताएं गोरी मैम, चारों एक खूंखार अपराधी फरार चल रहा हुआ है। अब तो जैसे रिश्वतखोर हवलदार होंगे तो अपराधी तो फरार होंगे ही। धोखा कम से को उन्हें कहिएगा कि तुम बीच में सारे अपनी चोंच घुसाओ। अरे सुन, तो हमारे घर में घुस के हमारी गुर्दों में चोंच कर रहा है और तू कह रहा है कि हम चोंच घुसड़ रहे हैं। हाप्पू सिंह जी आप क्यों आ जाते हैं डिस्टर्ब करने हम लोगों को? अरे यार तुम देख रहे ना हमारी हालत भैया बेबूती। हम काऊ को सटो का डिस्टर्ब करेंगे, हम तो खुद डिस्टर्ब चल रहे हैं। आपको क्या हुआ? आप क्यों डिस्टर्ब चल रहे हैं? ना गोरी मैम हमने अभी बताई ना, एक ठैया अपराधी फरार चल रहा। अभी तो हमारे घर में घुस के आ गया है क्या? जो हमारे घर में घुस के तू देख रहा है आके? तुमसे कालू ना, तुमसे कालू हमें कानून। अरे हमें खबर मिली है कि वो सारों अपराधी यही कॉलोनी में घूम रहे हुए और बाको हमें कौनू भी कीमत पे हमें दबोचने। पता तुम्हें कितनू प्रेशर।
रख है ना, तू एक काम कर, ये कपड़ा हमें थोड़ी देर के लाने दे दी, हम भेष बदल के जाएंगे और अपराधी को दबोच लेंगे। दबोच लेंगे? आई लाइक इट। चलिए चलिए, चल फटाफट चल। दबोचेंगे। वो ये क्या है? तुमने कैसे पगलेट आदमी को काम पे रखा है? ये तो तुम्हारी नौकरी खा के रहेगा। सही कह रही है बिल्कुल बहू। अरे इसे समझा कि लेन देन के मामले में थोड़ी सतर्कता रखे अपनी, नहीं तो मालूम है वो पकलेट तो चला जाएगा पागल कौन है, और ये खचेड़ू चला जाएगा जेल, उसके बाद जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। सुन, इससे पहले कि वो यहाँ आए गठरी छुपा दे ये। एक मिनट ठहर जाओ ना ससुर। गोरी मैम, लुक एट मी ससुर, कैसी लग रही हम? यू लुकिंग लाइक अ क्लाउन। घटिया लग रहे हैं आप। तुमसे ससुर को उन्हें सलाह मांगी का, हमने पूछी का कि हम कैसे लग रहे? नहीं ली, लेकिन मैंने सलाह दी है आपको, समझे ना। अब एक काम कीजिए, आप भी जाइए यहाँ से, अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो जा रही ना यार, केस पे आने के लिए तुमसे चौंचे लड़ाई के लाने नहीं आए थे, फिर ही नहीं है यार। हद है यार तुम्हारी कसम। तुम सारी ऐसी काई चिल्ला रही जैसे जामे बामे हम छुएंगे और ते फट जाएगो हैं? बोल रही ना 2 मिनट के लाने चाहिए, बाद में वापस कर देंगी ना। मरो ससुर। अरे दादा, उसी गठरी में पैसे थे। I like it। सक्सेना के बच्चे क्यों करते हैं आप ऐसा? तो पता है आपकी जरा सी लापरवाही मेरी नौकरी खा सकती है, मेरी जेल भेज सकती है। You know that? अरे भैया, मैं भी लापरवाही नहीं बरतता हूँ, पर क्या करूँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, मेरे बस में रहता नहीं है कुछ। तो क्या करे बेबू, वो पैसे की गठरी तो वो हप्पू सिंह के पास है। कुछ भी हो जाए, ये गठरी तो मैं हासिल करके रहूंगा। अरे अरे दादा, बताओ ससुर, इतनी मेहनत करी, अपराधी पहले ही भाग गओ। जाने कौन धी के लट्ठ ने खबर दे दी कि पुलिस पीछे पड़ी, भाग गओ। अब आप भी भाग जाइए, अब आप भी जाइए। तो जा रहे ना यार, इतने काम ससुर बैठने आएगा। चल सकते आई लाइक इट। चल फिर दबोचेंगे। क्या है ये सब? हेलो, मैंने कहा क्या है ये सब? ओ ये हाँ? बेबू, मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मैं ऐसे ऐसे नोटों के बिस्तर पर लेटूं। और फिर आज मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। I always knew an extremely money-minded woman। कुछ कहा क्या? मैंने कहा कम से कम मैं तुम्हारा एक ख्वाब तो पूरा कर पाया। How fortunate। थैंक यू सो मच बेबू, तुमने ना बेईमानी और करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या बड़ी सिविलाइज्ड लैंग्वेज में जलील कर रही हो? कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। अरे बेबू, आज की डेट में जो ऑफिसर जितना ही करप्ट होता है ना, वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। अच्छा सुनो ना, वो तिवारी जी का एक काम है ना, वो पूरा कर देना कल। और चलो इस नोटों से भरे बिस्तर पर। अरे का छुट्टन भैया, आप तो हमें भूल ही गए। अरे जब मौसी के हाथ पांव चल रहे थे तब तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन जैसे ही मौसी ने बिस्तर पकड़ा आप तो भूल गए यार। अरे अम्मा से क्या बात करे, जो बात करनी अम्मा से खुद ही करो। अब उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है हम क्या जाने। वो दोनों ही गुस्सैल स्वभाव की हैं, न ये उनकी सुनती है ना वो उनकी सुनती है। अले दुखी भैया, किसका कॉल है? सुनिए छुट्टन भैया, बाद में बात करते, थोड़ी पैग मार रहे हैं अभी। हाँ बोलो।
किसका कॉल था? अरे वो था वो छुट्टन भैया आपने। आओ, वो हम कहा पूछ रहे लड्डू के भैया, वो जो 1.5 बीघे का आप जमीन लिए हैं, ओके फ्रस्ट्रेशन का सोचे हैं, कब करेंगे? इसी बात का तो फ्रस्ट्रेशन है कि क्या करेंगे। शायद तुम रजिस्ट्रेशन कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। तो भभूति जी से बात आगे बढ़ाएगा? अरे भभूति जी से अब क्या बताएं हम, भभूति जी से कैसे डील करेंगे यही समझ नहीं आ रहा। का प्रॉब्लम है? वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इस बारे में हमारे तुम्हारे विचार थोड़े भिन्न हैं। का मतलब? ये भभूति जी निहायत ही घटिया किस्म के इंसान है। तो उनसे काम कैसे निकलवाएंगे आप? तुमने पगली वो रेशम के कीड़े के बारे में सुना है ना? हाँ भाई, जो रेशम बनाता है। हाँ, सही पकड़े। तो जैसे जैसे वो रेशम बनाता जाता है ना, वैसे उसकी भरपूर खातिरदारी होती है, लेकिन जैसे ही वो रेशम बनाना बंद कर देता है तो उसको जो लतिया दिया जाता है। आप क्या बोले, हमरी कुछ समझ नहीं आया। तो ये समझ लो कि बस ऐसी सी ही नीति हम कुछ भभूति जी के लिए भी अपनाना चाहते हैं। अरे यार, ये इस समय किसके गुर्दों से पीप निकल रहा है? रुको हम देखते हैं। अरे रुको ना भाई, क्या है? कमिश्नर साहब, आप